हट जाओ। फर्क आदम पे ताज रखने सरे हश्र हट जाओ, फरिश्तों के हुसैन आते हैं। नहीं समझे आप? ये इसमें जोश ने ये टुकड़ा क्यों रखा, हट जाओ फरिश्तों? ये फरिश्तों का क्या इज्तिहाम है, मामला है, नहीं समझे आप? अरे जब आदम को बनाया तो फरिश्तों ने कहा इसको क्यों बना रहा है, हमको बना। दावेदार थे खिलाफत के, तो अल्लाह ने महशर में कहा फरिश्तों फिर तुम आ गए, हटो। और एक और बारीकी जो जोश ने कही, हर बारीकी पे शायर के नजर रखा कीजिए। हुसैन खुद नहीं ताज चाहते, हुसैन वो है जो अंबिया के सरों पे नबूवत के। आप समझे कि उस आरत में कहते हैं आए आदम के वारिस तुझ पे सलाम। सबकी विरासतों को बचाया है, सबकी विरासतों को बचाया है। तो विरासत सिर्फ इस तरह नहीं बचाया है कि कोई जमीन की विरासत थी, मेरे जुमले जाया ना कीजिएगा, कोई खिलाफत, कोई दौलत, कोई ताज था जिसे हुसैन ने बचा लिया। आदम का वारिस, नूह का वारिस, इब्राहिम का वारिस, मूसा का वारिस, ईसा का वारिस। हुसैन को वारिस इसलिए बनाया गया कि जिस दिन से नबी दुनिया में आए और जिस दिन जाए, पूरे किरदार को हुसैन ने हर नबी के महफूज किया। नहीं समझे? पूरे किरदार को हुसैन ने महफूज किया। पूरी ज़बाने हयात आदम की हुसैन ने करबला में दिखा दी। नूह का पूरा सफीना मैं तूफान हुसैन ने दिखा दिया। इब्राहिम का काबा बनाना हुसैन ने दिखा दिया। मूसा की हिजरत हुसैन ने दिखा दी। आसमान पे ईसा का जाना करबला में हुसैन ने दिखा दिया। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनो आदना तक मोहम्मद का जाना करबला में हुसैन ने दिखा दिया। अली का बद्र से और नहरवान तक लड़ना करबला में हुसैन ने दिखा दिया। हसन की सुलो हुसैन ने करबला में दिखा दी। और फातिमा का घर जलना हुसैन ने करबला में दिखा दिया। तब वारिस बने हैं हुसैन। किरदारों की जमानत ले ली हुसैन ने। किरदारों, मेरे नाना के किरदार की जमानत मैं हूं। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अब लाइफ में जो कुछ मोहम्मद के होगा वो हुसैन की लाइफ में नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। मोहम्मद को लोग मारने तो नहीं आए थे आखिरी लम्हात में? चारों तरफ तलवारें लिए लोग खड़े थे क्या? या तीरों की बारिश हो रही थी मोहम्मद पे? महफूज अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे, पत्थर तो नहीं मारे जा रहे थे। तो जब चारों तरफ से यलगार नहीं है तो दिमाग पे असर कैसे हो सकता है? कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। अभी मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा। देखो, इंसान इंसान है। और जुमलों पे मेरे गौर करना, जहां जहां तक दिल धड़कता है इंसानियत का, हर इंसान नॉलेज रखता है थोड़ी बहुत हर मौजू पर। इतने इंसान बैठे, इतने इंसान बैठे, यहां लाके कबूतर छोड़ दो, फड़फड़ा के निकलना चाहेगा, उसे वहशत होगी। मेरी बात पे समझना बात। बीच में एक बिल्ली छोड़ दो यहां लाके, उसे वहशत होगी, इधर से भागना चाहेगी, उधर से भागना चाहिए। हालांकि सब इंसान है, इंसान यहां बीच में
कूदता हुआ आए उसे वहशत नहीं होगी, बैठ जाएगा, भागेगा नहीं। एक बकरी एक भेड़ लाओ, वो तुड़ा के यहां से भागना चाहेगी। ये बाहर मजमा है, गाय आ जाए कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, भागना चाहेगी। इंसानों को देख के उसे वहशत होगी। वो आके शराफत से खड़े होके क्या मजलिस सुनने लगी? मेरे जुमले समझ गए? दरिंदे और इंसान की फितरत में है कि अगर लाखों का मजमा हो और बीच में जानवर आ जाए तो वो वहशत में दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है। जुलझना मोहम्मद का घोड़ा था। चारों तरफ तीर लगे थे, तोड़ा तोड़ा के भागता कि किसी तरह मैं इन दरिंदों से बचूं, फिर भी नहीं समझे। एक जानवर आ जाए, चारों तरफ से डंडे लोग मारने लगे, क्या करेगा वो? सिंह चलाएगा, लेकिन उसे तीरों की परवाह नहीं, तलवारों की परवाह नहीं, खून बह रहा है, उसे एक ही परवाह है, मैं नबी के नवासे को कैसे बचा। अब जुमला सुनो, जब इस घर के जानवर को इज़्यान नहीं, तुम सलामत रहो, तुम्हारी उम्रें दराज, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता करे। सहीउल दिमाग रहा, बात सुन रहा था और समझ रहा था, बात सुन रहा था और समझ रहा था। नबी कह रहे थे लाओ कलम और कागज ताकि तुम्हारे लिए एक नविश्ता लिख लूं ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। बात समझ में नहीं आई इंसानों के। और हुसैन क्या कह रहे थे? सीधे यहां से दरे खैमा पे जाना, ये मैंने तलवार बांध दी है, ये अमामा मैंने तेरी पीठ पे रख दिया है, ये मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की अमानतें हैं, अमानत मेरी घर पे पहुंचा देना। इस घर का पला जानवर अमानत की हिफाजत करे और ये उम्मत नबी की अमानत, दो चीजें छोड़ रहा हूं, कलम कागज लाओ, ये कुरान, ये अहले बैत, दोनों में जुदाई डाल दी। और ये घोड़ा अमामा भी पहुंचाया, तलवार भी पहुंचाई, अमानत को भागने में गिरने नहीं दिया। और जाके आवाज दी मैं आया, मैं आया। और खैमे का पर्दा हट गया। इतना यकीन है बीवियों को कि जो खबर दे रहा है वो सच्ची खबर है, तो इतना यकीन है आल को कि जानवर भी इस घर का झूठी खबर नहीं देता। अब भी जुलझना समझ में नहीं आया, इसलिए जुलझना निकालते हैं। खुदा की कसम, नबी ने कलम और कागज मांगा था और दे देते तो हम उनकी छवि निकाल रहे होते। और लिखवा लेते। कितना अच्छा होता कि तहरीर होती, उस तहरीर की छवि बना के रेहल पे रख के ईद मिलादुन नबी को निकालते। ये सरकार ने लिखवाई थी, ये उसकी छवि है। वो तो ना रहे, घोड़ा अब तक मौजूद है।
घोड़े की शबी है, इसलिए कि वफा की खबर पहुंचाई। सैयद सज्जाद ने क्या कहा कि तूने खबर पहुंचा दी, खबर पहुंचा दी। तो अमानतें मैंने देख ली कि पूरी अमानतें लाया, जा रूपोश हो जा, इसलिए कि हमें कैद में जाना है। अभी ये खैमे लूटेंगे, इन अमानतों को मेरे बेटे मेहदी तक जाना है। जा, तुझे रास्ता मालूम है, निकल जा। फुरात तक गया, रास्ता दरिया का था, पानी में उतरा, लोग समझे दरिया में गर्क हो गया, गर्क थोड़ी हुआ, तैरता हुआ उस पार गया, सहरा से निकला, रास्ता उसे मालूम है जाना कहाँ है, कोहे रिजवी तक पहुंचा और एक पहाड़ की गुफा में छुप गया। जब उसे पता चल गया सैयद सज्जाद आ गए मदीने, तो वापस आ गए और सीधे घर नहीं पहुंचा, पहले मोहम्मद हनफिया के पास गया और कहा ये चीजें आप भतीजे तक पहुंचा दीजिए। क्यों गया, क्यों नहीं? ये चचा को क्यों सामान दे के फिर वहीं वापस चला गया? लेकिन मोहम्मद हनफिया ने कहा वहीं जाके छुप जा और एक एक इमाम आता जाएगा और तू ज़ियारत करते आते रहना। पांचवें इमाम आए, ज़ियारत करने आया, छठे इमाम आए, ज़ियारत करने आया, आठवें इमाम आए, ईरान पहुंचा, नवें इमाम आए, 10वें आए, 11वें आए, जब 12वें आ गए कहा मुझे ले चलिए, जहां वो वहां ये, वहीं जुल्फ़िकार, वहीं हुसैन का अमामा, वहीं हुसैन का कुर्ता, सब कुछ लेके आएंगे, जुलजना पे बैठ के आएंगे। ये उसको इनाम मिला है, उसे उम्र मिली है। इस घर का वफादार सैयद सज्जाद के पास नहीं आया, इतना कुछ देख चुका था कि उसको मालूम है कि अगर हम जाएंगे और देखेंगे तो हमसे देखा न जाएगा, हमसे जख्मी गला न देखा जाएगा, हमसे जख्मी कलाइयाँ न देखी जाएंगी, हमसे जख्मी पैर न देखे जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं दरे खैमा पर आया था तो सबसे पहले जिसने आकर मेरे गले से लिपट के पूछा था मेरे बाबा को कहाँ छोड़ आया, मैं उस दर पे क्या जाऊं, सकीना मेरा इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पे नहीं आए। कैद खाने शाम में सकीना बीबी सो रही। अरे कहीं ऐसा भी किसी का घर वीरान होता है, कहते हैं कि घर के जवान घर की रौनक होते हैं, कहते हैं जिस घर में बच्चों की आवाजें आए वो घर बड़ा पुररौनक होता है। हाँ, कभी इस घर से जवान निकला करते थे कमर में तलवारें लगाए हुए, और कभी बच्चों की आवाजें इस घर से आती थीं। लेकिन अब तो चूल्हे भी नहीं जलते, अब तो इस घर से धुआं भी नहीं उठता, अब तो इस घर में रोटी भी नहीं पकती, अब तो रोटी भी नहीं पकती, खाना भी नहीं पकता, बच्चों की आवाजें भी नहीं आती। इस घर से जवान निकले हुए बाहर नजर भी नहीं आते कि कोई जवान बरामद हुआ हो। जमाना तो वही था, महीने बार बार आए, बादे करबला ईद भी आई, करबला के बाद पहली ईद आई,
पहली ईद आई तो मदीने में इज्तिहाम लग गया, इसलिए कि हर एक ये देखना चाहता था कि ये करबला के लूटे हुए लोग ईद कैसे मनाएंगे। अब ये तशवीश मदीने वालों को क्यों थी? तशवीश इसलिए थी कि पहले पता चल जाए कि ये ईद कैसे मनाएंगे, आया हम ईद मनाएं कि ना मनाएं। जिस तरह ये ईद मनाएंगे हम भी उसी तरह ईद मना लेंगे। इंतज़ार में महल्ले बनी हाशिम के बाहर रोज़ा रसूल के दरवाजे पे सब खड़े हो गए मदीने वाले कि कब महल्ले बनी हाशिम से लोग आएंगे और हमें पता चलेगा, कब ज़ैनुल आबदीन आएंगे। और सुबह ही सुबह सबने देखा कि महल्ले बनी हाशिम से कुछ बीबियां निकली, स्याह चादर ओढ़े हुए, सर से पैर तक बुर्का स्याह ओढ़े हुए, और सारी बीबियां कब्र नबी पे गईं और जाके सबने पुकार के कहा, या रसूल अल्लाह आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन, हम आपके रोजे पर ईद मनाने आए हैं, हम ईद मनाने आए हैं। बड़ा गिरिया हुआ, रोज़े रसूल पर ये ईद मनाई जा रही थी और मदीने वाले भी साथ में रो रहे थे कि यही ईद है बादे करबला। रोज़े रसूल से एक एक करके बीबियां घर को वापस जाने लगीं। ऐसे में एक बुलंद कामत बीबी स्याह चादर ओढ़े हुए, पीछे पीछे कनीस चादर का गोशा संभाले हुए, बीबी आगे कनीस पीछे, चलते चलते कुछ दूर एक बार वही बीबी जमीन पे बैठ गई और दोनों हाथ कलेजे पे रख के सीना पकड़ के बैठ गई और चीख मार मार के रोने लगी। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कनीज से कहा, कौन बीबी है ये चलते चलते जमीन पे क्यों बैठ गई? कब आए हो तुझ पर? अरे ये मादरे अली अकबर उम्मे लैला है। क्या ये चलते चलते जमीन पे क्यों बैठ गई? क्या जब ये आगे बढ़ी तो इसने सामने देखा कि अली अकबर के जवान दोस्त कमर में तलवारें लगाए कह रहे थे, अरे अली अकबर नहीं किससे गले मिले? तो इसने पुकार कर कहा, अली अकबर ईद का दिन आ गया बेटा, तुम